सिस्टम मार्जिनली स्टेबल भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो यदि 0 हो गई तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम यदि है तो रूट कहां रहे, पर रूट लाई कर रहे हैं तो सिस्टम मार्जिनली होते हुए ऑसिलेट करना है, जबकि रूट कहां रहे, एलएचपी में है। यदि रूट आरएचपी में चले जाते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। इसके बाद में हमने कल डिस्कशन किया था कि भाई यदि थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो यदि 0 हो गई तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम यदि है तो रूट कहां रहते हैं, जे ओमेगा एक्सिस पर, ठीक है, और यदि जे ओमेगा एक्सिस पर रूट लाई कर रहे हैं तो सिस्टम मार्जिनली होते हुए ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, और वहां से हमने ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली थी। वो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आई थी रूट डी अपॉन बी और रूट सी बाई ए। देखिए अब हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर सिस्टम कंसीडर करते हैं और उसके लिए वैल्यू चेक करते हैं कि ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी और रूट कहां लाई कर रहे होंगे, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर सिस्टम, स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर सिस्टम को यदि मैं देखूं k अपॉन s इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। इनपुट हो गया आर ऑफ एस, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। यहां से हमें आउटकम मिल गया सी ऑफ एस। ये यहां यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। बात आ रही है समझ में? तो इसने ये पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल रहेगा, और यदि हम k की वैल्यू को ज्यादा कर दें तो सिस्टम कब अनस्टेबल हो जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था। हमें पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि कोई सिस्टम, यदि मान लीजिए कोई एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, राइट, थर्ड ऑर्डर सिस्टम ये हो गया सपोज ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस इज इक्वल टू 0। ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम था जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। तो हमने बोला कि यदि बी सी इज ग्रेटर देन ए डी होगा तो सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। यही बात थी। इससे आगे यदि हम बोल दें बी सी इज लेस देन ए डी यदि हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है तो कितने रूट आरएचपी में रहेंगे, 2 रूट आरएचपी में रहेंगे और 1 रूट एलएचपी के अंदर रहेगा। और यदि बीसी इज इक्वल टू एडी हो जाता है तो हमने बोला कि सिस्टम इस कंडीशन पर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है दैट मींस जो रूट जे, और ये जब जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। और जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमने निकाली थी अंडर रूट ऑफ डी अपॉन बी या अंडर रूट ऑफ सी अपॉन ए। यही बात थी। और जिस लोकेशन पर ये रूट होंगे वो जो लोकेशन है वो हो जाएगी जे रूट डी बाई बी या जे रूट सी बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस जे रूट डी बाई बी या माइनस जे रूट सी बाई ए के बराबर।
यही कहानी अभी तक हमने पढ़ी। तो हम क्या करते हैं, जो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये बोला है कि ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है उसके लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या रहेगी, हम के की वैल्यू को क्या रखें कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। बात आई समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उससे हम क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिजाइन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सपोज दिस इज g ऑफ s, राइट। तो यदि मैं यहां से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस g इन टू h, राइट। h क्या है, फीडबैक, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसके डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम जीरो के बराबर कर दें तो वहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। इट मींस 1 प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू 0। तो यदि मुझे g पता है, राइट, h भी यदि मुझे पता है, तो क्या हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस g की वैल्यू हो गई k अपॉन s इंटू एस प्लस a इंटू एस प्लस b इंटू h, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। लिया s इंटू एस प्लस a इंटू एस प्लस b, s इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, यहां आ जाएगा s इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ जाएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए इंटू बी प्लस के इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज सिंप्लीफाइड, एस क्यूब प्लस ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू एस प्लस के इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में, ठीक है। ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। ये जो सिस्टम होगा थर्ड ऑर्डर, ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। यदि स्टेबल सिस्टम होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहली चीज नेसेसरी कंडीशन, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। इट मींस एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 पॉजिटिव है। एस स्क्वायर ए प्लस बी, चूंकि रूट एलएचपी में लाई कर रहे हैं तो ए प्लस बी पॉजिटिव हो जाएगा। ए इंटू बी, ये भी एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू फॉर नेसेसरी कंडीशन, के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं कि जो के है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, के की वैल्यू 0 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों, नेसेसरी कंडीशन जो दूसरी है वो क्या बोलता है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। मतलब एस क्यूब भी प्रेजेंट है, एस स्क्वायर भी प्रेजेंट है, एस की पावर 1 भी प्रेजेंट है, तो एस की पावर 0 भी प्रेजेंट होना चाहिए। यदि सपोज हम के की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो ये टर्म 0
हो जाएगी, दैट मींस एस की पावर जो जीरो है वो टर्म जीरो हो गई, तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें क्या चाहिए, जो के है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ये तो आया फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। अब हम सफिशिएंट कंडीशन और देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन क्या प्राप्त होती है। थर्ड ऑर्डर सिस्टम यदि स्टेबल सिस्टम है तो हमें कंडीशन चाहिए होती है कि जो b इंटू सी है उसकी वैल्यू a इंटू डी से ज्यादा होनी चाहिए। b क्या होता था, b होता था एस स्क्वायर का कोफिशियंट, राइट। तो यदि हम यहां लिखें a प्लस बी, यहां एस स्क्वायर का कोफिशियंट a प्लस बी है, राइट। a प्लस बी इंटू सी क्या होता था, s की पावर वन का कोफिशियंट, दैट इज a इंटू बी। ये हो गया b इंटू सी, राइट। यहां b है a प्लस बी, सी है a इंटू बी, दैट शुड बी ग्रेटर देन a इंटू बी, सॉरी a इंटू डी। a हो गया s की पावर क्यूब जो है उसका कोफिशिएंट दैट इज वन, और इंटू डी, डी क्या हो गया, कांस्टेंट जो है के। बात आई समझ में। तो क्या हम यहां से कंडीशन निकाल सकते हैं, यहां से कंडीशन आई के की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन ए प्लस बी इंटू ए बी, तो हम बोलेंगे सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। ये आया हमें नेसेसरी सॉरी सफिशिएंट कंडीशन से। तो अब हमें दो कंडीशन पता लग गई। नेसेसरी कंडीशन तो क्या बोलती है, के की वैल्यू जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलती है, के की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी से कम होनी चाहिए। यदि मैं इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करूं तो हमारे पास फॉर बैलेंसिंग फॉर स्टेबल सिस्टम कंडी है कि जो k है उसकी वैल्यू जीरो से तो ज्यादा होनी चाहिए, k शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और इसकी वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी से कम होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। डायरेक्ट इस फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है और वहां से पूछ लेता है कि फॉर व्हाट वैल्यू सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम। तो जो यदि के है उसकी वैल्यू जीरो और a प्लस बी इंटू ए बी के बीच में लाई कर रही है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा, राइट। यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम है तो रूट कहां होंगे, रूट रहेंगे एलएचपी के अंदर। कितने रूट रहेंगे इस इक्वेशन के, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, तीन रूट रहेंगे, तो तीन रूट विल लाई इन एलएचपी, थ्री रूट्स इन एलएचपी। बात आई समझ में, तीन रूट कहां एलएचपी के अंदर, ठीक है। ये तो कहानी हुई फॉर स्टेबल सिस्टम। मान लीजिए के की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी से ज्यादा हो जाती है। इफ k इज ग्रेटर देन a प्लस बी
इंटू ए बी। मतलब क्या हुआ, बी सी जो है वो ए डी से कम हो गया, ये हो गया बी इंटू सी, वो ए डी से कम हो गया। तो इस समय सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। यही कंडीशन है, बी सी इज लेस देन ए इंटू डी, राइट। यदि ये कंडीशन हो गई बी सी इज लेस देन ए डी, तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है। और यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम यदि अनस्टेबल होता है, तो हमें पता है कितने रूट एलएचपी में रहेंगे, एक रूट तो रहेगा एलएचपी, जो रेस्ट ऑफ द दो रूट हैं वो कहां रहेंगे, दो रूट इन आरएचपी। हमें पता है कि यदि थर्ड ऑर्डर सिस्टम अनस्टेबल हो गया तो मिनिमम दो रूट कहां जाएंगे, आरएचपी के अंदर। ये कहानी हुई कब, जबकि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम। एक और डिस्कशन अब हम करते हैं। कल हमने देखा था कि भाई यदि बीसी एडी के बराबर हो जाता है, इफ बीसी इज इक्वल टू एडी, यदि बीसी एडी के बराबर हो जाता है तो हमने क्या बोला कि इस कंडीशन पर जाकर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाता है। यही कहानी थी, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाता है। और जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है तो रूट कहां रहते हैं, रूट रहते हैं आपके जे ओमेगा एक्सिस पर। रूट कहां रहेंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर। इन रूट की वैल्यू क्या आती थी, रूट डी अपॉन बी या रूट सी अपॉन ए के बराबर। और इस समय जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो हमें यहां से मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी थी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, दैट इज रूट डी बाई बी और रूट सी बाई ए, यही प्राप्त होती है। तो यदि ये सिस्टम बी सी इज इक्वल टू एडी हो जाता है, इट मींस यदि के की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए डी, सॉरी ए बी, इसके बराबर हो जाती है, यदि के की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या हो गया, इस कंडीशन पर जाकर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये हो गया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो रूट कहां हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे जे ओमेगा एक्सिस पर। ये हो गए जे ओमेगा एक्सिस पर रूट। इन रूट की वैल्यू क्या रहेगी, रूट डी अपॉन बी या रूट सी बाई ए, जे रूट डी बाई बी या जे रूट सी बाई ए। तो अब हमें पता करना है कि भाई ये रूट की लोकेशन क्या होगी फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए यदि मैं इस रूट की वैल्यू निकालूं जहां पर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, तो ये क्या होता है, रूट डी अपॉन बी। डी क्या होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रूट सी अपॉन ए। सी क्या होता है, एस की पावर 1 का कोफिशिएंट दैट इज ए इंटू बी। ए क्या है, एस की पावर 3 का कोफिशिएंट दैट इज 1। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 1 दैट इज दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। सिमिलरली ये जो रूट होगा ये हो जाएगा माइनस जे रूट ए इंटू बी, क्योंकि हमने क्या किया। और इसको यदि मैं क्लियर फॉर्म में बोलूं तो ये बेसिकली था रूट सी अपॉन ए दैट इज रूट ए बी अपॉन जे रूट ए इंटू बी। बात आई समझ में। तो जब सिस्टम के की वैल्यू को a प्लस बी इंटू ए बी के बराबर कर लेता है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम यदि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो रूट कहां हो जाएंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर, और इन रूट की लोकेशन आ जाएगी a इंटू बी, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी के बराबर। अब हम बात करते हैं कि भाई सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो इस समय जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा, ऑसिलेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहेगी। तो यहां से हम निकालें ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आती है रूट सी बाई ए या रूट डी बाई बी। मीनिंग क्या हुआ, जो रूट की लोकेशन होंगी वही सिस्टम की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मीनिंग समझ में आ रहा है, यहां भी रूट डी बाई बी या रूट सी बाई ए, यहां भी रूट डी बाई बी या रूट सी बाई ए। मतलब जिस पॉइंट पर ये रूट लाई कर रहे होंगे वही उस सिस्टम की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब उसी वैल्यू से सिस्टम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर दोबारा से यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं इस ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की,
अंडर रूट ऑफ सी, सी था एस की पावर 1 का कोफिशिएंट दैट इज ए इंटू बी अपॉन ए था एस क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, दैट विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। बात आई समझ में? तो इस तरह से यदि आपको कोई एक सिस्टम दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर सिस्टम, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या हम बोले हैं जिसका कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी की फॉर्म में, तो हमें पता है फॉर स्टेबल कंडीशन, स्टेबिलिटी के लिए k जो है उसकी वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए। यदि इससे वैल्यू k की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, 2 रूट आरएचपी में रहेंगे और 1 रूट एलएचपी में रहेगा। और यदि BC की वैल्यू AD के बराबर हो जाती है, मतलब K की वैल्यू यदि A प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हो जाती है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हुआ दैट मींस जो रूट रहेंगे वो कहां रहेंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर, और जे ओमेगा एक्सिस पर जब ये रूट रहेंगे तो सिस्टम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी अंडर रूट ऑफ डी अपॉन बी या रूट सी बाई ए, और यहां से इसकी वैल्यू आती है रूट ए इंटू बी। तो हमें 2-3 वैल्यूज याद रखनी है यहां से। एक तो भाई ये जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है क्या होती है, रूट ए इंटू बी, और सिस्टम की मार्जिनली स्टेबल कंडीशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए के की, वो होनी चाहिए ए प्लस बी इंटू ए बी के बराबर। तो इस तरह से इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम को भी हमें याद रखना है, इसकी डायरेक्ट वैल्यूज को पता रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास फोर्थ ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए एस की पावर 4 बी एस क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस डी इंटू एस प्लस ई इज इक्वल टू 0। राइट, इस फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए हमने स्टेबिलिटी की कंडीशन देखी थी। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या आई थी, फॉर स्टेबल कंडीशन, फॉर स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम क्या था कि जो B इंटू सी है दैट शुड बी ग्रेटर देन AD होना चाहिए। एक कंडीशन और देखी थी हमने यहां, वो थी D की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस AD से लेंगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। BC इज ग्रेटर देन AD और D इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस AD के बराबर। राइट, अब यदि हम देखें for unstable system, for unstable system, अनस्टेबल के लिए हमने क्या बोला कि भाई यदि BC लेस देन AD हो जाता है या फिर D की वैल्यू लेस देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस AD हो जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। और जब सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा तो रूट कहां रहेंगे, आरएचपी के अंदर। कितने रूट, यदि फोर्थ ऑर्डर सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है तो कितने रूट आरएचपी में रहते हैं, 2 रूट तो रहेंगे आरएचपी में। और बाकी के जो 2 रूट है वो कहां रहेंगे, एलएचपी के अंदर। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, ओनली 4 रूट्स। तो इन 4 रूट्स में से 2 रूट तो रहेंगे आरएचपी में और 2 रूट रहेंगे एलएचपी के अंदर। बात आई समझ में? यहां एक कंडीशन और आ जाती है कि यदि मान लीजिए BC इज लेस देन AD, या BC is equal to AD and D is less than B square E upon BC minus AD है तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। ये कहां से आती है, इसके लिए हम क्या करें, इसकी राउथ एरे टेबल बना लें। राउथ एरे टेबल क्या होगी, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। s की पावर 4 के आगे हम लिखेंगे s की पावर
4 का कोफिशिएंट दैट इज ए, एस की पावर 3 क्या आगे लिखें, एस की पावर 3 का कोफिशिएंट दैट इज बी। फिर आज ये ए की आगे हम लिखेंगे एस की पावर 2, का कोफिशिएंट दैट इज सी। इसके आगे हम लिखेंगे बी के आगे एस की पावर 1, का कोफिशिएंट दैट इज ई, यहां आ जाएगा ई, राइट। इसी तरह से एस की पावर जो 0 है उसका कोफिशिएंट हमने लिख दिया ई। ये वैल्यूज तो हमें दी हुई है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली। अब हमें एस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एस स्क्वायर की वैल्यू आती है यहां से बी सी माइनस ए डी अपॉन बी, राइट। और यहां से ये वैल्यू आ जाती है ई के बराबर। यहां ये वैल्यू आती है डी माइनस बी स्क्वायर ई
अपॉन बी सी माइनस ए डी, जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमने क्या बोला कि यदि भाई नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो, दैट मीन्स ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव और ई पॉजिटिव है, ये तीनों क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब क्या हो सकता है, बीसी इज ग्रेट, माइनस ए डी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी सी ग्रेटर देन ए डी और डी ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी में। माइनस ए डी, दैट मीन्स दोनों ये जो क्वांटिटी मिलेंगी ये भी पॉजिटिव मिलेंगी, ये पॉजिटिव हो गया, तो इस समय तो सिस्टम हो गया स्टेबल। राइट, अब आगे हम अनस्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं।
तो अनस्टेबिलिटी के बारे में क्या होगा, ये तो अगेन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। BC माइनस AD यदि ये लेस देन 0 हो जाता है, मतलब ये नेगेटिव हो गया। D इज लेस देन B स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD, ये भी नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है। तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हुए, 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस हुए, 2 रूट RHP में। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यदि BC इक्वल टू AD हो जाता है, BC इक्वल टू AD, ये टर्म यदि 0 हो जाती है, यदि ये टर्म 0 हो जाती है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये डिफिकल्टी नंबर 1 हो गया। यदि ये डिफिकल्टी नंबर 1 हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन। तो तब और D इज लेस देन क्या है, B स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD, तो उस समय ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हमने एप्सिलॉन कंसीडर कर लिया, ये भी पॉजिटिव। लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0, दैट मींस ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव। तो अब यदि मैं टॉप टू डाउन जाऊं, अब भी कितने साइन चेंजेस मिल रहे हैं, 2 साइन चेंजेस मिल रहे हैं। तो अब भी कितने रूट RHP में रहेंगे, 2 रूट RHP में रहेंगे। तो यदि BC इज इक्वल टू AD कर या, तब भी सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा और रूट कहां रहेंगे, RHP के अंदर, 2 रूट RHP में। दो रूट LHP में, ये कंडीशन हो गई ये वाली जो हमने अनस्टेबल सिस्टम। अब हम एक बता क्या है, भाई है, भाई का है। दाल है, पर ने हम प्याज व्याज कट रहे हैं, मिर्ची कम है और नींबू भी निचोड़ लिया, उसको कम कर दिया और लिया।